व्यूअर्स, कैसे हो आप सभी लोग। सबसे पहले आप सभी लोग गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर जो है पटना वुमेन्स कॉलेज की जितनी भी लड़कियाँ अगर एंट्रेंस एग्जाम की चाहती है प्रिपरेशन करना, तो उन सभी को सबसे पहले वार्म वेलकम। दूसरी बात यहाँ पे ये कि पटना यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशल दोस्तों वीडियो बनाऊंगा मैं। स्पेशल आएगी आपकी इंट्रोडक्शन क्लास, और ये फ्रेंड्स आपकी पहली इंट्रोडक्शन है जिसके अंदर मैं आप लोग को एवरीथिंग बताने वाला हूँ कि इसकी एडमिशन कैसे होती है, प्रोसेस क्या है, हर कुछ इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आज सिर्फ पटना वुमेन्स कॉलेज का एंट्रेंस के बारे में है, और नेक्स्ट डे मतलब कल आपको पटना यूनिवर्सिटी का भी आ जाएगा। तो सबसे पहले आप ये चीज़ समझ जाओ कि अगर आप लोग जस्ट 12th का एग्जाम दिए हो या फिर 12th का दे के बैठे हुए हो और इस साल चाहते हो पटना वुमेन्स कॉलेज की तैयारी करना, जो लोग पहले ही से अपना एक बार दे दिए थे 21 में लेकिन हुआ नहीं और 22 में चाहते हैं फिर ट्राई करना, तो उन लोगों को सब कुछ पता है। बट आप लोग फ्रेशर हो तो आप लोग ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ देखो कि पटना वुमेन्स कॉलेज में क्या डिफरेंस है, पटना यूनिवर्सिटी में क्या डिफरेंस है, एवरीथिंग देखो। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। तो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि पटना जो वुमेन्स कॉलेज आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में क्या है कि पटना यूनिवर्सिटी के अंदर में ही आपकी पटना वुमेन्स कॉलेज आती है, बट ये एक एफिलेटेड कॉलेज है। इसे आप एक तरह से सेमी गवर्नमेंट भी कॉलेज के नाम से आप कर सकते हैं, जहाँ से आप यूजी और पीजी कोर्सेज और भी बहुत सारे वोकेशनल कोर्स कर सकते हैं, जैसे कि आपका बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, बीएमसी। इसके अलावा फ्रेंड्स आप पीजी में एमए, एमसी, एमकॉम और भी दोस्तों एमसीए, एमबीए, बीबीए, ये सब कोर्स आराम से यहाँ कर सकते हैं। तो आप ये समझो कि पटना वुमेन्स कॉलेज ही क्यों, मैं बाकी कॉलेज में क्यों नहीं जाऊं। तो पहली बात कि पटना वुमेन्स कॉलेज में जो आपकी पढ़ाई होगी वो आपके पूरे पूरे बिहार में सबसे बेस्ट होगी, जिसके अंदर में आप जाओगे तो आपको वहां से निकल के कुछ मिले या फिर नहीं मिले, लेकिन तीन चीज़ आपको पक्का मिल जाएगी। पहला, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ताकि आप लाइफ में कहीं भी हो जाओ सक्सेस। सेकेंड फ्रेंड्स, आपका इंग्लिश स्पीकिंग जो भी आप इंग्लिश बोलते हो उसमें इंप्रूवमेंट हो जाएगी, और आपको ऐसे दोस्ती होगी जो कि आपको जिंदगी भर काम देगी। और पटना वुमेन्स कॉलेज कहीं भी आप बोलोगे तो एक तरह से सम्मान की तरफ से आपको देखा जाएगा, क्योंकि वाकई में यहाँ की जो लड़कियाँ निकलती है वो फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती है। तीसरा दोस्तों, आपको कुछ और पटना वुमेन्स कॉलेज दे या फिर नहीं दे, बट आपने अभी तक जितना एंजॉय नहीं किया होगा, जितना चीज़ों को आप फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किए होंगे, उतना आपको पटना वुमेन्स कॉलेज अपने लाइफ में करवा देगी, और सबसे बेस्ट आपके लिए अनुभव होगा पटना वुमेन्स कॉलेज। शुरुआत में आपको बेकार लगेगी, लेकिन एक बार दोस्तों इस वहाँ से कोर्स कंप्लीट होने के बाद में जो आपको फायदा दिखेगी वो आपके साथ में जिंदगी भर आपको साथ देगी। ठीक है, तो अब आप समझते हैं कि इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले बता दूं कि पटना यूनिवर्सिटी और पटना वुमेन्स कॉलेज का सब कुछ अलग होता है। जी दोस्तों, पटना यूनिवर्सिटी का जो है आपको जो पटना वुमेन्स कॉलेज से आप कुछ भी करो तो आपको पटना यूनिवर्सिटी का ही पटना वुमेन्स कॉलेज करने के बाद में डिग्री सेम मिलेगी, बट आपकी इसकी एंट्रेंस एग्जाम अलग होती है, इसकी सब कुछ एडमिशन प्रोसेस पूरी तरह से अलग होती है। पटना यूनिवर्सिटी का अलग फॉर्म निकलता है, अलग सब कुछ निकलता है, उसके लिए मैं आपको कल वीडियो बनाने वाला हूँ। पटना वुमेन्स कॉलेज का अपना एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म निकाल चुकी है, अपने वेबसाइट पे आती है, अपना सब कुछ ये लेती है, अपना एंट्रेंस लेती है। इसको पटना यूनिवर्सिटी से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अब आते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें एडमिशन कैसे स्टार्ट होता है बता दूं। पटना वुमेन्स कॉलेज में जब फॉर्म आएगा तो आप फॉर्म फिलअप करोगे, क्योंकि फॉर्म फिलअप करने की आपको 1 मंथ टाइम मिलती है। इसके बाद इसमें एंट्रेंस एग्जाम होती है फ्रेंड्स। एंट्रेंस एग्जाम निकल जाने के बाद में आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट फर्स्ट और सेकेंड, ज़्यादा मेरिट लिस्ट नहीं आती है, बस 1 या 2 मेरिट लिस्ट आती है। किसी किसी केस में 3 मेरिट लिस्ट तक आती है, बट 1 या 2 मेरिट लिस्ट आएगी। अगर आपको फर्स्ट और सेकेंड मेरिट लिस्ट में एडमिशन नहीं हुआ तो देन आपको कैजुअल वैकेंसी के तहत में एडमिशन जो कोर्स बचा रहेगा उसके अंदर में आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। इसमें बिना एंट्रेंस एग्जाम के आप एक भी कोर्स नहीं कर सकते। उसके बाद दोस्तों मेरिट लिस्ट आने के बाद में फिलहाल आप जाओ, जाके सब कुछ अपना ले जाके एडमिशन ले लो। अब एडमिशन के अंदर में बहुत सारे प्रोसेस है, इसके अंदर में बहुत सारी चीज़ करनी पड़ती है, लेकिन आपको वो टाइम के साथ जब आएगी तो जब फॉर्म निकल के आप लोग एंट्रेंस एग्जाम दे दोगे, समय आने के बाद में फ्रेंड्स आपकी जो है फिलहाल आप जाके कॉलेज आपकी स्टार्ट हो जाएगी। इसके अंदर में क्लास आपको रेगुलर करना पड़ेगा। पहले ही बता दूं, अगर आप रेगुलर क्लास नहीं करोगे तो फ्रेंड्स इसमें आपकी एडमिशन भी कैंसिल हो सकती है। उसके बाद फ्रेंड्स आते हैं फॉर्म डेट क्या है, इसका एक्सेप्टेड डेट क्या है। तो देखो, इसका फॉर्म डेट हर साल अप्रैल में आता है। एंट्रेंस एग्जाम इसकी मई के लास्ट तक हो जाती है, और एडमिशन दोस्तों होते होते जून और जुलाई यहाँ पर आपकी चली जाती है, और अगस्त से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। यही इसका हर साल का रूटीन है। बट पिछले साल कोविड-19 आ गया था, जिसके कारण से बस ये अपने स्टेप से 1-2 मंथ लेट थी। अक्टूबर से इसकी क्लास, लास्ट अक्टूबर से इसकी क्लास स्टार्ट हुई थी कोविड-19 के कारण में, बट इस बार बिल्कुल टाइम पे रहेगी जहां तक मुझे पता चला है। तो आप आई थिंक ये समझ चुके हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन, पटना वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन की क्या प्रोसेस है। अब आते हैं डायरेक्ट आपकी एंट्रेंस एग्जाम पर, आ जाओ।
चलो दोस्तों फ्रेंड्स, अब आते हैं हम पटना वुमेन्स कॉलेज के थोड़े से इंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न पर ध्यान देते हैं। देखो, पटना वुमेन्स कॉलेज में यूजी कोर्स का पैटर्न इस टाइप से है। अगर आप चाहते हो वहां से बीए करना, तो बीए के अंदर में आपको 10 मार्क्स का इंग्लिश और 10 मार्क्स का हिंदी, मतलब टोटल 20 मार्क्स का हिंदी और इंग्लिश आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, 10-10 मार्क्स का हिंदी और इंग्लिश, जिसके अंदर में आप इंग्लिश जो बनाते हो, इंग्लिश के अंदर में आपकी रहेगी आपकी ज़्यादातर कंपेयर, मतलब कि आप साइनो एंटो, अपोजिट, या फिर आप फिल इन द ब्लैंक्स, ईडर, ये सब आपकी रहेगी। 20 से 25 मार्क्स की आपकी रहेगी रीजनिंग। ठीक है, ये रीजनिंग रहेगी आपकी, जिसमें आपको 20 से 25 मार्क्स का रीजनिंग बनाना पड़ेगा, और बाकी आपको 50 से 60 मार्क्स का आपको जीके एंड जीएस रहेगा। मतलब समझो थोड़ा सा, इसमें आपकी सब कुछ रहेगी मिक्स, इकोनॉमिक्स भी, फिर उसके बाद आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, उसके बाद आप इकोनॉमिक्स, साइंस, करेंट अफेयर, ये सब कुछ अपने शामिल रहेगा। तो ये आपको बीए का पैटर्न हो चुका है आपका। 100 से एग्जाम ओनली सिर्फ आपको 100 मार्क्स का ही होगा, याद रखना आप। अब आ जाओ बीएससी के अंदर में। देखो, बीएससी के अंदर में अगर आप लोग बायो, आपका 12th में बायो था और आप चाहते हो यहाँ पर जो भी कोर्स कैसे आप करें, बीएससी कर रहे हो लेकिन बायोलॉजी ऑनर्स में, जूलॉजी ऑनर्स, उस केस में आपको बायो का ही रहेगा, लेकिन इसमें से मैथ आपकी हट जाएगी। अगर आप बीएससी मैथ ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स ये सब चाहते हो करना, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से 30 क्वेश्चन आएंगे, इससे भी 30, इससे भी 30, इससे भी 30। बट आप चाहते हो बायो लेना अब आगे, तो आपका ये मैथ हटाकर वो 30 नंबर का बायो आ जाएगा। मतलब कुल मिला के 90 मार्क्स के आसपास आपको आ जाएगा, 30 फिजिक्स से, 30 केमिस्ट्री से, 30 मैथ से। ठीक है, अगर आपका मैथ नहीं है, बायो है, तो बायो 30 आ जाएगा, मैथ हट जाएगा। अब देखो, अगर उसके बाद 10 नंबर जो बचा, उस 10 नंबर की रीजनिंग एंड जीके सब कुछ शामिल रहेगी। जी के नाम पर इसमें करंट अफेयर पूछी जाती है। मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी दिखाऊंगा और बताऊंगा कैसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप एक ही वीडियो में बस देखते रहो। अब बताओ बीकॉम के अंदर, देखो बीकॉम करने के लिए आपको 20 से 25 मार्क्स की आपकी जीके रहेगी एंड रीजनिंग रहेगी, इसी में शामिल रहेगा। ठीक है, आपको 20 to 25 मतलब करीब 30 क्वेश्चन के आसपास जीके और रीजनिंग शामिल आपका रहेगा। उसके बाद दोस्तों 60 से 65 मार्क्स आपकी कॉमर्स की रहेगी, जो कि आप 12th में कॉमर्स पढ़े हुए हो। अकाउंटिंग रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन जो पूछी जाएगी आपसे। अब आते हैं बीसीए। अगर आप चाहते हो बीसीए करना, तो आपको 15 से 20 मार्क्स का इंग्लिश पूछा जाएगा, इंग्लिश क्वेश्चन, जिसमें आपको कॉमन ईरर, साइनो एंटो, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब रहेगी। 15 से 20 मार्क्स का रीजनिंग रहेगी आपकी, 10 से 20 मार्क्स से कंप्यूटर रहेगी, और बाकी सब के सब फ्रेंड्स आपकी जो है 20 से 25 क्वेश्चन रहेगी आपकी मैथ से। ठीक है, इसके अंदर तो आप समझ लो, मैथ जो इसमें रहता है फ्रेंड्स, वो आपकी 12th बेसिस पर रहती है। जो आप 11th 12th में मैथ पढ़े हुए हो, जिसमें याद ख्याल रखना है, बीसीए आप तभी कर सकते हो जब आपका 11th 12th में मैथ हो। 12th में अगर मैथ नहीं हो तो आप बीसीए नहीं कर सकते हो। तो आपका 20 से 25 मार्क्स आपकी मैथ रहेगी ओनली 12th बेसिस पर, और अदर्स में आपकी जो बची क्वेश्चन उसमें आपको जीके कुछ पूछ दिया जाएगा। अब आते हैं बीबीए वालों को। देखो, बीबीए और बीएमसी दोनों का सिलेबस लगभग सेम है, थोड़ा बहुत बस डिफरेंस रहता है, बाकी सब कुछ सेम है। देखो, बीएमसी के अंदर में मैथ का जो है मैथ थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है, जबकि बीबीए में थोड़ा मैथ कम पूछा जाता है, बस यही अंतर है। इसमें जो मैथ पूछी जाएगी आपकी, वो 20 से 25 मार्क्स मैथ पूछी जाएगी, किसी किसी इसमें 30 मार्क्स तक की मैथ पूछा जाता है, जिसमें आपको एवरेज, परसेंटेज, मतलब 10 तक का मैथ आपकी रहेगी। इसमें 12th का मैथ का कोई योगदान नहीं रहता है। आपका 20 से 25 मार्क्स का इसमें इंग्लिश पूछा जाएगा, 20 से 25 मार्क्स का रीजनिंग, 20 to 25 मार्क्स मैथ, अदर्स में जीके एंड जीएस। और बीएमसी में बस आपकी मैथ की वेटेज बढ़ा दी जाएगी और जीके के वेटेज बढ़ा दिया जाएगा। बाकी आपको मतलब कि इसके अंदर बीएमसी कोर्स चाहते हो करना, इसमें इंग्लिश की मात्रा थोड़ी बढ़ जाएगी, रीजनिंग भी थोड़ी बढ़ जाएगी, मैथ बढ़ जाएगी, लेकिन एक दो सब्जेक्ट में इसमें थोड़ी बहुत कम जाएगी। मतलब लगभग सेम पैटर्न बीएमसी का भी है। तो फ्रेंड्स, आप आई थिंक मेरे ख्याल सिलेबस समझ गए। आप डायरेक्ट मैं आता हूं, आप लोग समझाता हूं यहां पर इसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर। आज तो जो आप सामने देख रहे हो, ये आपका प्रीवियस ईयर मतलब 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया था आपको 2021 में, उसकी आपको यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हो। यहाँ पर ये उसी क्वेश्चन है पटना वुमेन्स कॉलेज की, जिसमें आप देख सकते हो एंट्रेंस आपका मॉक टेस्ट लिखा हुआ गया है। इसमें मेरे पास सभी क्वेश्चन है, आपको बीए का भी, बीएससी का भी, उसका बीकॉम का भी, बीसीए का भी, बीबीए का भी, ये सब क्वेश्चन आपको मिलेगा, बशर्ते आपको वो डाउनलोड करनी पड़ेगी। जिसके लिए मैं आपको इस वीडियो को लास्ट में बताऊंगा कि आप प्रीवियस का क्वेश्चन कैसे पा सकते हो। देखो, यहाँ पर बीए एंट्रेंस मॉक टेस्ट लिखा हुआ है। इसके अंदर में देखो, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है किस टाइप के, यहाँ पर एक जैंगो रिवर करके कोई कुछ है, इंडिया इसको हम किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ आप देख सकते हो, उसकी यहाँ पर आंसर है। उसके बाद अगर आप मेरे चैनल पर जाओगे तो मेरे चैनल पर प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया था वो भी आपको मिल जाएगा उसके ऊपर में। ठीक है, अब देखो, बीए एंट्रेंस मॉक टेस्ट में पूछा गया था यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन, भारत सरकार के तहत डैश के तहत में दोनों सदन शामिल होते हैं करके यहाँ पर क्वेश्चन कर चुका है, फिलहाल ये क्वेश्चन है। उसके बाद देखो, आपको ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, आगे आता हूं मैं। ये क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, इसमें से कौन सा ऐसा जो चीज है जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखा गया, जो कि हिंदी का क्वेश्चन है।
तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आऊँ तो पटना वुमेन्स कॉलेज या बीकॉम का क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, एक बार इसको डाउन होने दीजिए। बीबीए का भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक तरफ से। मेरे पास सभी कोर्स का है, जिसके अंदर मेरे पास सैंपल और प्लस में जो पूछा गया था क्वेश्चन वो सब कुछ मेरे पास अवेलेबल है। अब ये देखो पटना वुमेन्स कॉलेज बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम हो गया था, जिसके अंदर में देखो इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, जिसमें बीकॉम का भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड्स आप इसे डाउनलोड कर खुद से देखोगे ना तो आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ किस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है। जिसके अंदर में देखो आप लोग का यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज डैश। यहाँ दे सकते हो द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज डैश, रेंट, मटेरियल कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और वेल टैक्स। तो यहाँ पर आप दे सकते हो, यहाँ पे इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जिसका आंसर आपको रेंट है। अब आते हैं यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर द गैस एलपीजी यूज टू कुकिंग इज एंड डैश मिक्सचर ऑफ, ये आपको ये पूछा गया जीके से क्वेश्चन। तो ये बीकॉम का एंट्रेंस एग्जाम का आपका है, जिसके अंदर में आप यहाँ दे सकते हो। इसका फिलहाल इसका आंसर ये है, आपको ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन से इसका आंसर आ जाएगा, सी नंबर आंसर है। तो अब देखो यहाँ पर मेरे पास और भी क्वेश्चन है पटना वुमेन्स कॉलेज बीसीए का मैं बता देता हूँ, जो कि मेरे पास अवेलेबल है, आप इसे आराम से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये देखो यहाँ पर बीसीए इंट्रेंस एग्जाम 2021 लिखा गया, जिसके अंदर में क्वेश्चन आप देख सकते हो पूछा गया, इंग्लिश का क्वेश्चन है फिलहाल यहाँ पर। फिर दोस्तों मैथ का भी क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट मास्क फ्री कंट्री फॉर 15 जून 2021। देख सकते हो यहाँ पर पहली वर्ल्ड फ्री जो है मास्क कंट्री किसे बना दिया गया था। तो इसका आंसर आप देख सकते हो, फिलहाल उस समय का आंसर यहाँ पर ये था, लेकिन बट ये समय के साथ चेंज होते जाता है। तो आप जो है सो इसको करके यहाँ पर ये दे सकते हो, जिसके अंदर में देखो ये क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन है आपको बीसीए का मैथ का। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। फिलहाल हम आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट को और मेरे पास क्वेश्चन पड़े हुए हैं, जैसे बीए एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन, मॉक पीडीएफ, इंस्ट्रक्शन, कट ऑफ, और मैं बहुत सारा यहाँ पर डाला हुआ, मॉक टेस्ट, स्टूडेंट इंस्ट्रक्शन, एलिजिबिलिटी। अब देखो यहाँ देखता हूँ मैं बीएमसी का भी देख ही लेता हूँ, एक्चुअली मेरे पास अगर होगा तो बीएमसी का भी मैं देख ही लेता हूँ, जिसके अंदर मैं आप लोग को ये भी दिखा देता हूँ। 13.9 MB का है फिलहाल। अब देखते हैं यहाँ देखो मेरे पास ये बीबीए का क्वेश्चन है। बीबीए में देखो किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, जीएसटी जो है क्या दर्शाता है, तो यहाँ पता है सेल्स ऑफ गुड्स। उसके बाद देखो यहाँ पर क्वेश्चन, द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्रीज डैश। यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन आपको डैश करके पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है फ्रेंड्स, मैं बता दूं एक्चुअली में कि आपको उससे केवल बीए छोड़कर केवल आपका बीए में जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों पैटर्न मिलेगा, बीए और बीएससी बीकॉम में, बट बाकी सब में जो दोस्तों आपको इंग्लिश में ही मिलेगा सब क्वेश्चन। जैसे कि आपका बीसीए का हो गया, बीबीए, ये सब कोई इंग्लिश में ही मिलेगा, बीएमसी का आपको हिंदी का पैटर्न नहीं मिलेगा। मैं आपको पहले ही बता दूं, आप जब एग्जाम दोगे तो आपको वहां पर चूज भी कर सकते हो। पिछले साल फिलहाल ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, तो आप जो है सो ऑफलाइन भी एग्जाम में दोनों पैटर्न आपको मिल सकता है। ऑनलाइन एग्जाम में दोनों आपको एक चूज करने का मौका दिया गया था। अब मैं बता दूं कि आप लोग, मेरे पास जो क्वेश्चन अवेलेबल है प्रीवियस ईयर का, वो 2019 का भी अवेलेबल है, 2020 का भी अवेलेबल है और 2021 का भी अवेलेबल है। ये तीनों एक मेरे पास अवेलेबल है, तो आप इसे दे सकते हो आराम तरीके से। अब आता हूं कि आप ये प्रीवियस ईयर डाउनलोड कैसे कर सकते हो। आ जाओ देखो। तो फ्रेंड्स देखो, आपको मैं एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक के थ्रू आप आकर भी आराम से यहाँ से कुछ भी मतलब खरीद सकते हो, बाई कर सकते हो। फिलहाल मैं आता हूँ यहाँ पर, ये देख लो एक आपको दिखाया था, जिसके अंदर में आप लोग ये कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं आपको प्रीवियस ईयर खरीदने के लिए इसका जो है आपको मतलब बाई करना होगा, जिसके लिए मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वो काफ़ी सस्ता है, आप ऐसा मत सोचो कि बहुत ही महंगा है, मात्र 4 रुपये, 5 रुपये, किसी का 10 रुपये, किसी का 12 रुपये, ऐसे करके यहाँ पर आपको लिखा गया है। जिसमें मैं आपको इस साइट पर मैं आपको 2021 और 22 मतलब 2020 और 21 मैंने 20 तक अपडेट कर दिया हूँ। 2021 भी आपको जल्दी अपडेट इस पर हो जाएगा क्वेश्चन, आप जब क्लिक करोगे तो वो अपडेट आपको मिलेगा, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पर पटना वुमेन्स कॉलेज बीए एंट्रेंस एग्जाम 2019 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो यहाँ देखो 15 रुपया। तो ऐसे करके आप बस इतना कम कीमत में इसे आप बाई कर सकते हो। काफी कम कीमत है इसका, बिकॉज क्योंकि दोस्तों पटना वुमेन्स कॉलेज अपना जो क्वेश्चन है वो आपको देती नहीं है, वो रख लेती है। मैं दोस्तों यहाँ पर उसके थ्रू किसी तरह से मैं करके आप लोग को यहाँ पर प्रोवाइड करवाया हूँ 2021 ऑल क्वेश्चन पीए एंट्रेंस एग्जाम, देख सकते हो यहाँ पर। इस तरह से मैं आपको हर एक पीडीएफ, ठीक है, हर एक पीडीएफ मैं आपको दे दिया हूँ, तो आप इसको आराम से यहाँ से आकर बाई कर सकते हो, जिसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी दोस्तों आपको दे दिया। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे उसके बाद दोस्तों आप लोग का यहाँ पर जो है बाय नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद में आपसे यहाँ पर कुछ डिटेल्स पूछेगा, वो कि आप अपना अच्छे से डालना, यहाँ पर ख्याल रखना जो मेल आप डाल रहे हो उस मेल पर आपकी जो है इसकी पीडीएफ आपकी आ जाएगी। अगर आप बशर्ते किसी भी कारण से आपकी अगर पेमेंट हो चुकी है लेकिन आप डाउनलोड नहीं कर पाए यहाँ से फ्रेंड्स, तो आप वो जो है सो मेल पर ही ये सेम जो मेल डाले हैं उस मेल पर भी आपको एक पीडीएफ रूप में ये आपको ऐप आपको वहाँ सेंड कर देगी, सेम आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो आप यहाँ डिटेल्स सेंड कर दो, उसके बाद देखो यहाँ मेक पेमेंट आएगा। मेक पेमेंट यहाँ ख्याल रखना, यहाँ पर आपको एक खरीदना था, यहाँ पे एक ही करना क्वांटिटी में मेक पेमेंट करना। पेमेंट करने के बाद फ्रेंड्स आपकी यहाँ पर जो है सो आप
भीम पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी के थ्रू यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। अगर आपसे नहीं हुआ पेमेंट या फिर कुछ नहीं हुआ फ्रेंड्स, तो आप मुझसे कर लेना कॉन्टेक्ट। आपको जो है ये नंबर आप देख रहे हो, यही नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप पर करना कॉन्टेक्ट, मैं आपको वहाँ पर डाउनलोड करके मैं आपके लिए दे दूंगा, प्रोवाइड मैं आपको करवा दूंगा। काफ़ी आसानी है यहाँ पे करने के लिए। तो फ्रेंड्स अब आते हैं डायरेक्ट आप इंपॉर्टेंट बात पर। देख चलो दोस्तों, अब हम समझते हैं पटना वुमेन्स कॉलेज में फी स्ट्रक्चर क्या है आपको हर कुछ करने का। देखो सबसे पहले आते हैं, आप बीकॉम चाहते हो करना फ्रेंड, तो बीकॉम में करीब करीब आपको यहाँ पर 54,000 रुपये के आसपास लगेगा। लेकिन ख्याल रखना ये 54,000 रुपया आपको एक बार में नहीं देनी है, ये पर एनम का है। मतलब देखो इसके अंदर में सेमेस्टर बाय सेमेस्टर होती है। जैसे बीकॉम है, बीकॉम के अंदर 3 साल का कोर्स है, 3 साल में 6 सेमेस्टर होती है। तो आपको यहाँ पर पेमेंट आपसे 6 सेमेस्टर का ही लिया जाएगा। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर का पेमेंट लिया जाएगा, आप वो कंप्लीट करो, एग्जाम दे दो, कंप्लीट हो गया, देन सेकंड सेमेस्टर का पैसा लिया जाएगा। आपको वन टाइम पेमेंट नहीं रहता, तो आप इससे कोई भी चिंता मत करो। देखो इसके अंदर में जो है आपको ये इतना पैसा ले रहे, आप सोचो कि बहुत सारा पैसा, भाई 54,000 रुपये में बीकॉम करेंगे तो भाई देखो ऐसा पैसा ले रही है बस, लेकिन उतना वो वर्क भी करते, उतना आपको काम देगी, जितना पैसा आपसे लेगी उससे कहीं अधिक आपको नॉलेज दे देगी। और आप बस एक बार कोई भी नाम तो लिखवाओ, उसके बाद फ्रेंड्स देखना कि आपको क्या आपको वैल्यूबल मिलने वाली है। तो आप पैसा को लेकर मत टेंशन मत लो, ये पैसा बहुत ज़्यादा आपको दिखता है, लेकिन आपको इन द फ्यूचर ये पैसा आपको आपके नॉलेज के अनुसार कम ही लगेगा। तो इसके अंदर बता दूं, करीब करीब आपको फर्स्ट सेमेस्टर जो है, इसमें जो है आपको कभी कभी क्या होता है, बीकॉम करने के लिए ये जो फी स्ट्रक्चर आपको ऑनलाइन मिलेगी वो आपको वैसा से थोड़ा बहुत ही अधिक रहता है। ठीक है, तो करीब करीब बता दूं कि 3 साल का जो आपको बीकॉम करने का टोटल फी लगेगा वो आप लेके चलो 60 से 62,000 रुपये आपको 3 साल में लग जाएगा पेमेंट। जो 60 से 62,000 रुपये आपको 6 सेमेस्टर बाय 6 टर्म में पैसा देनी होती है। लेकिन ये टर्म पटना वुमेन्स कॉलेज कुछ लड़कियां जो एडमिशन ले चुकी है वो आपको और अच्छे से समझा देगी। आप कमेंट बॉक्स में एक बार देख लेना, अगर वो एडमिशन करेगी अप्लाई तो आप जाके वहां पर देख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं बीए करने का। तो बीए करने का जो आपको 1 साल का 31,000 रुपये के आसपास लगता है, 1 साल का तो आप उस अनुसार इंक्लूड कर लो। 1 साल का तो गुने 3, तो 3 मतलब लगभग आपको 93 करीब करीब आपको लग जाएगा, जिसमें आपको पेमेंट करनी होती है इसकी स्टेप बाय स्टेप। आप वन टाइम पेमेंट नहीं है, आपको 6 बार में पेमेंट करनी होती है। तो आप इसको लेकर टेंशन मत लो, आपको जो आपको 1 साल का लगता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप चाहते हो बीसीए करना, तो बीसीए का वही दोस्तों करीब करीब आपको 1 लाख कुछ समथिंग लगता है आपको 1 साल, मतलब कि कोर्स कंप्लीट करते करते आपके, जिसमें आपको ये इतना पैसा पेमेंट एक बार में नहीं करना है, 6 टर्म में करना है 3 साल के अंदर में। तो बाकी सबका भी आपको बीएमसी का भी इसी टाइप से कोर्स है, लेकिन ये सब कोर्स जो आपको वोकेशनल कोर्स है उसका पेमेंट थोड़ा ज़्यादा है, और जो नॉन वोकेशनल कोर्स है उनका पेमेंट थोड़ा कम है। तो आप, मैं फिर से बता दूं कि इसका जो फी स्ट्रक्चर है उसको लेकर आप बिल्कुल टेंशन मत लो। भाई फी पे आपको ले रही है, बट आपको उतना वो काम देगी, उतना वर्क देगी आपको। आप जाकर मेरा प्रीवियस ईयर देख लो, जो आपकी आपसे मतलब कंप्लीट आपसे बड़ी है उनसे देख लो। तो आप फी को लेकर कभी टेंशन मत लो, पैसा आपको ले रही है तो वो पैसा आपको जो है एक बार में नहीं देनी है, धीरे धीरे करके आप उनको देनी है। वो आपको टर्म बाय टर्म पैसा लेती है, उसके लिए कोई टेंशन आप मत लेना। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब आते हैं कि मेरी क्लास कैसे होगी। तो देखो मेरे से आती है, और बुक के बारे में भी फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर जो हूँ गूगल मीट पे ही जो मेरी क्लास चलती है वो आपको वहीं मैं बताऊँगा। ठीक है, तो देखो शुरुआत के 50 जो भी बच्चे आएंगे मैं उसको बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा, उसके लिए मैं आपको 1 भी रुपया पेमेंट नहीं लूंगा। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कितना जल्दी मुझे मैसेज करते हो और मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूं। जैसे ही 50+ मेंबर होंगे उसके उनसे पेमेंट ली जाएगी, और वो पेमेंट आपको बता दिया जाएगा। बस आप ट्राई करो फ्री में पढ़ने का, तो 50 के अंदर में आप चले जाओ, नहीं तो अगर आप नहीं आओगे तो फिर आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, अगर 50 के बाद आते हो तो फिर आपकी पेमेंट देनी पड़ेगी। मेरी क्लास दोस्तों यूट्यूब पे भी चलेगी और आपको गूगल मीट पे स्पेशल चलेगी। ठीक है, आपको गूगल मीट ऐप्स है, उसकी लिंक आपको मेरे ग्रुप में ही मिलेगी, जो कि मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है। उसी पे आपको एवरीथिंग मिलेगी, जिसमें ऑलरेडी मैंने 20 मेंबर ऑलरेडी ऐड कर रखे हैं, जो कि मेरे प्रीवियस ईयर वाले बच्चे हैं। उसके बाद दोस्तों गूगल मीट के अलावा फ्रेंड्स आपकी यूट्यूब पे चलेगी, उसकी यूट्यूब की लिंक ये सबके लिए होगी वो ओपन, लेकिन गूगल मीट के लिए दोस्तों वही लोग होंगे जो मेरे ग्रुप में ऐड होंगे। तो अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। जहां पर आपको बुक के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो कि आज होने वाली थी उनकी इंट्रोडक्शन क्लास, तो वो बुक के बारे में मैं आपको वहीं बताऊंगा कि कौन कौन से बुक बेस्ट है आपको पढ़ने के लिए, कौन से कोर्स के लिए कौन सा बुक पढ़ ले, जो कि आप उससे आपके एंट्रेंस एग्जाम निकल सकती है। तो मैं आपको वहीं बताने वाला हूँ। बस आप एक काम करो, जल्दी से 50 के मेंबर के अंदर में आने के लिए आप मुझे मैसेज करना व्हाट्सएप पर 8539008326, देन मैं आपको ऐड कर लूंगा। और ऐड करने के बाद में फ्रेंड्स मैं आपको वहां पर जो है एवरीथिंग कंटेंट मैं आपको दे दूंगा, जो भी माफी होगी वो सब कुछ लिंक विंक सब आपको ग्रुप में ऐड करके मैं आपको बता दूंगा। तो बस यही था जिस वीडियो के अंदर मैं आपको एवरीथिंग में बता दिया कि हाँ क्या करते हैं, कैसे एडमिशन लेते हैं। फी को लेकर आप टेंशन मत लो, फी भले ही ज़्यादा है लेकिन उसके बदले आपको कहीं ज़्यादा उससे नॉलेज भी मिलेगी। और पटना यूनिवर्सिटी वाले अगर स्टूडेंट्स हो तो वो मैं आपको वीडियो इसकी पूरी की पूरी फुल वीडियो मैं आपको कल लेके आऊँगा, तो आप वो देख लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो आने के लिए, और आई थिंक आप लोग की सभी प्रॉब्लम वहाँ सॉल्व हो गई होगी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।